एक आपकी डेडिकेशन, दूसरी आपकी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो डेडिकेशन लेवल दिखाइए, कॉन्टिन्यूटी हमारे साथ बना के चलिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, कि परसेंटेज का सबसे पहले मतलब क्या होता है। देखो कोई भी बच्चों, लेट मी टेल यू वन थिंग, बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर यू मस्ट नो व्हाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर एंड हाउ वी आर डूइंग दिस चैप्टर। सबसे पहले व्हाई, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ें, एंड हम हाउ, कैसे इस चैप्टर को पढ़े। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है व्हाई परसेंटेज इज देयर, कि परसेंटेज को, यस 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 बिल्कुल सही, बॉन्डेड विद नेचर ऑर्गेनिक फार्मिंग ने परसेंटेज, वेरी गुड परसेंटेज, बट व्हाई, क्यों परसेंटेज को 100, यस। एक और कमेंट आया मेरे पास काजल का कि पार्ट ऑफ 100, वेरी गुड काजल, आउटस्टैंडिंग। बट मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि 100 ही क्यों लेते हैं। ऑलवेज वी आर टेकिंग 100%, जैसे आपके मार्क्स होते हैं 100% होते हैं बेसिकली, है ना। कोई भी चीज है इतना परसेंट बढ़ी टू कंपेयर, वेरी गुड, नवीन ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, और मेरे पास इद्रिश ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब मैं आपको एक बिल्कुल लॉजिकल सा एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि व्हाई वी आर टेकिंग परसेंटेज। अब मेरी बात सुनिए बच्चों ध्यान से जरा, देखो सपोज करो मेरे पास एक एक्स यूनिवर्सिटी है, एक वाई यूनिवर्सिटी और एक जेड यूनिवर्सिटी है, क्लियर है। मेरे पास वी हैव 3 यूनिवर्सिटीज। अगर मैं बोलूं एक्स यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम मार्क्स 600 है, क्लियर है, मैं बात करूंगा मैक्सिमम मार्क्स। प्लीज 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 ध्यान से समझिए, कोई भी चैप्टर करने से पहले मैं उसको बेसिक्स अच्छे से बताता हूं हमेशा कि क्यों इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है। और अगर परसेंटेज और रेशो आपने 2 चैप्टर अच्छे से किए बच्चों, तो बस बाकी सारा एप्टीट्यूड का आपका हाथ के अंदर होगा, क्लियर है। सपोज करो y के मार्क्स आउट ऑफ 500 है, ठीक है, और z के मार्क्स मैं कहता हूँ 400 है, क्लियर है। ये यूनिवर्सिटियां पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करवाती। एक और यूनिवर्सिटी आई, सपोज करो ए यूनिवर्सिटी आई, उसने बोला कि फुल वैल्यू ऑफ इक्वल टू 100, यस बिल्कुल सही। उसने बोला, ए यूनिवर्सिटी बोलती है कि अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन चाहिए ना, तो आप क्या कीजिए, आपके अगर लगा लो चलो 600 मार्क्स हो तो आप एडमिशन ले सकते हो, क्लियर है। अब ए यूनिवर्सिटी ने बड़ा अजीब सा क्राइटेरिया दिया, उन्होंने कहा कि भैया अगर आपके मास्टर्स में एडमिशन चाहिए, आपको एमएससी या एमएससी जिस में भी, एमकॉम एमबीए कुछ भी हो सकता है, वो तो 600 मार्क्स चाहिए। तो सपोज करो एक्स यूनिवर्सिटी वाला बच्चा कभी ना कभी, सपोज करो किसी के बच्चे के 600 मार्क्स है तो वो ले सकता है। वाई और जेड वाले कभी भी इसको नहीं ले पाएंगे, बिकॉज उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 500 एंड 400। तो इसीलिए एक बेस इक्वलेंस करने के लिए ना मुझे परसेंटेज की जरूरत पड़ी। अगर अब इस यूनिवर्सिटी ने कहा होता है भैया किसी के 70% मार्क्स है ना वो आ जाइए, तो इसका मतलब 7 6 42, यानी जिसके यहाँ पे 420 मार्क्स होंगे वो आ जाएगा, जिसके यहाँ पे 350 मार्क्स होंगे वो अप्लीकेबल है, 7 चौके 28, जिसके 280 मार्क्स होंगे वो यहाँ पे अप्लीकेबल है, क्लियर है। आउट ऑफ 100 वगैरह की बातों बात की है। क्या आपको ये पता चला कि क्यों परसेंटेज की इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से होता है कि आपके +2 में किसी यूनिवर्सिटी के कितने मार्क्स हैं, कोई बोर्ड कितने मार्क्स देता है, बट जब आप ग्रेजुएशन में लेते हैं तो आपको परसेंटेज बेसिकली पूछा जाता है। बच्चों ये बताओ क्या आपको आज पता चला कि व्हाई वी आर टेकिंग परसेंटेज बेस एज 100, ये बताइए मुझे, यस और नो प्लीज बताएंगे। और ये बात कितनों को पता थी कितनों को नहीं पता थी ये बताइए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हर बार ये एग्जाम्पल मैं जरूर देता हूँ बच्चों को बिफोर डूइंग और स्टार्टिंग द परसेंटेज। इज दैट क्लियर, यस और नो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बताइए बच्चों। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए आज तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया बेटा। और प्लीज आप लोगों ने शेयर किया वीडियो को, लाइक किया नहीं किया, फटाफट बताइए मुझे प्लीज। आई एम मूविंग टुवर्ड्स, यस वेरी गुड वेरी गुड। तो किस किस को पता थी ये बात और नहीं पता थी वो भी बता दीजिए। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है। तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको कि क्यों परसेंटेज में मैं 100 ही लेता हूं, बिकॉज 100 से ना मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और दूसरी चीज ये, अभी मुझे काफी बच्चों ने आंसर दिया फुल वैल्यू इक्वल टू 100 या अब बेस 100 ले रहे हो, रीजन क्या है। अब लोग भी बबीता थैंक यू, कविता थैंक यू, ओके आपको पता थी कविता सिंह, वेरी गुड। चलो अब कविता आपके साथ फिर बड़ा मजा आने वाला मैं सेशन करने में आज, अगर आपको पता था तो। इसका मतलब 100 से मुझे कैलकुलेशन भी इजी होता है, इसीलिए मैंने 100 को एक ऐसा पैरामीटर मानक लिया कि मैं उसको कैलकुलेट कर सकूं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो जरा एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या था, यूपीएससी ईपीएफओ ए और ईओ 2022 भाई 210 सिलेक्शंस, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था, ऑलमोस्ट 50% के अराउंड हमारे पास जो पोस्टें थी वो अभी पीडीएफ स्टूडेंट्स लेके गए थे। इसका मतलब इसको अगर मैं
अभी पीडीए ईपीएफओ एओ कहूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम हमारे पास सिलेक्शन हैं इसकी। क्लियर है? सो दैट्स अ ग्रेट पैरामीटर। और सभी बच्चों को देखो फोटोज कितनी अच्छी लग रही हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फोटो भी यहाँ और आप एक ऑफिसर बने, क्योंकि 3-4 साल में 2-3 साल में एग्जाम आता है, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, यस वी विल। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों, अंकिता हेलो, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो प्लीज 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 जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। सो हमारी सिलेक्शंस बोलती हैं, हम बेफजूल में ऐड उड नहीं मिलेगी आपको कहीं, बट हमारी सिलेक्शंस बोलती हैं बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज, अभी यूपीएससी ईपीएफओ 2013 का जो 2023 का जो एग्जाम है उसके लिए एक स्पेशल बैच है जो अभी 7 मार्च से स्टार्ट ही हुआ है, कुछ ज़्यादा उसमें हुआ नहीं है। 210 सिलेक्शन थी 2022 में, देखो 421 में से ऑलमोस्ट 50% के अराउंड सिलेक्शन तो सिर्फ अभी बीडीए की थी। ठीक है, अगर आप ऑफर ऑफ द डे है 70% डिस्काउंट। जो बच्चे मैराथन देख रहे हैं उनको 70% का डिस्काउंट मिल सकता है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? ईपीएफओ एओ ईओ प्लस ईपीएफओ एएफ एपीएफसी, तो एक ही में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। और लिंक आपका जो है वो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको दिया गया है। इज इट क्लियर? सो लिंक जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इसमें क्या क्या मिलने वाला है हमें देखिए जरा एक बार, देखिए इसमें क्या क्या मिलने वाला है मुझे। ओह वेट अ मिनट, चलिए चलिए अब हम बात करेंगे जरा परसेंटेज की। क्लियर है? सो हमारे पास बहुत कुछ इसके अंदर है। चलो अब बच्चों देखो जरा, मैं आऊँगा बेसिक का परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, जो मैंने बताना था आपको बता चुका हूँ। चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखो बेसिकली मेरे पास होता क्या, ये एक चार्ट है। क्लियर है?